बीजेपी के पूर्व मंत्री एवं कद्दावर नेता सुरेश शर्मा का कांग्रेस प्रत्याशी पर बड़ा हमला। कहा कि काहे नहीं एयरपोर्ट बना दिए और कैंसर अस्पताल वो नहीं बनाए थे, हमारे आवास पर ही जेपी नड्डा साहब आए थे। क्या कुछ कह रहे हैं पूर्व मंत्री एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता सुरेश शर्मा। आखिर किस तरह से पिता और पुत्र के सांसद रहते हुए क्या कुछ हुआ मुजफ्फरपुर लोकसभा में। कैंसर अस्पताल वो नहीं बनाए हैं, नड्डा साहब आए थे। उस समय हमारे ही घर पर मीटिंग हुई और उसमें थे भी नहीं। उसमें आप संगठन मंत्री जो है नागेंद्र जी और नड्डा साहब स्वास्थ्य मंत्री थे और हम थे। हुआ क्या कि भाई एम्स सुरेश जी होगा या कैंसर रिसर्च सेंटर यहाँ लिया जाए। मैंने कहा कि एम्स होना चाहिए। कहे कि उसके लिए जो है सो आपको 100 एकड़ ज़मीन चाहिए। हम कहे ये थोड़ा मुश्किल काम है, उत्तर बिहार में ज़मीन मिलना मुश्किल काम है। तो कहे कि हम कैंसर रिसर्च सेंटर टाटा का दे देते हैं और आज लाखों आदमी का इलाज हो रहा है। ये पूरी लोग जानता है। दावा कर रहे हैं कि तो हम बनवाए हैं। अब दावा तो उनका करने के लिए तो कहाँ एयरपोर्ट चलवा दिए। उस सारी चिट्ठी तो हुई, कहाँ दावा करके काहे दरभंगा के एयरपोर्ट पर दस्तखत कर दिए बनने के लिए। ये बात तो पूछिए ना आप लोग भाई कि दरभंगा का एयरपोर्ट बने तो दस्तखत कर दिए तो मुजफ्फरपुर का एयरपोर्ट कैसे बनेगा। तो दावा उनका एक भी उनका कोई ऐसा काम मुजफ्फरपुर में आप पत्रकार भाई बता दीजिए जो काम विश्वसनीय ढंग से मुजफ्फरपुर में हुआ। 10 साल के नेतृत्व उन्होंने किया है। उनके पिताजी भी 3 बार रहे हैं, 15 साल वो भी रहे हैं। तो 15 और 10 25 साल का अचीवमेंट बता दीजिए कि क्या पहले से मजार पर चादर चढ़ाते हैं, उनको भी चादर चढ़ाना पड़ा, वो भी मीडिया के भाई। हम तो हर देखिए भाई, हमको मुस्लिम भाई कितना वोट देता है चाहे नहीं देता, लेकिन प्यार देता है, सम्मान देता है और सम्मान देता है। वो कहता है कि सुरेश बाबू आप हर साल कमल शाह जी के मज़ार पर चादर चढ़ाते हैं। तो मैं हर साल जा कर के चादर चढ़ाता हूँ। ये गंगा जमुना की संस्कृति है, हिंदू मुस्लिम की संस्कृति, और यह है अमन चैन का आह्वान होता है। कमल शाह जी और हमारे गरीब बाबा दोनों यहाँ का कल्याणकारी माने जाते हैं और दोनों की दुआ से, दोनों के पूजा अर्चना से मुजफ्फरपुर शांति बनाया रहता है। इसलिए मैं जितना सम्मान गरीब बाबा का करता हूँ उसी तरह से वहाँ भी चादर चढ़ाने जाता हूँ। तो आप भाजपा में रहते हुए तो चादर चढ़ा ही रहे। भाजपा में रहते हुए कांग्रेस में जाने के बाद नजर आ रहे हैं मजार पर चादर चढ़ा। ना देखिए, हम भाजपा में हैं वो एक अलग बात है। चादर चढ़ाने से भाजपा कोई भी इंसान चाहता है कि सर्वधर्म समन्वय हो और वो समन्वय की राजनीति में हम लोग उनको चादर चढ़ाते हैं। क्या स्थिति लग रही है आपको कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष? सवाल है कि कांग्रेस का कुछ यहाँ है ही नहीं। एगो विधायक किसी तरह से जीत गया था, वो हमारी कुछ गलती के कारण। अब वो भी जो है सो कांग्रेस अध्यक्ष का पुतला फूंक दिया। तो अब तो यहाँ जो है सो वन साइड कैंडिडेट जो एनडीए का है, वो कैंडिडेट का कोई बहुत बड़ा लड़ाई ही नहीं रह गया यहाँ। जब कांग्रेस ही 2 भाग में है तो अब लड़ाई कहाँ है। अब तो अरे उधर का विपक्ष का कैंडिडेट, महागठबंधन का कैंडिडेट अगर फुल पावर में आता तो कुछ लड़ाई हो सकती थी। अब जो है, अब तो लड़ाई है नहीं, अब तो चुनाव, लेकिन चुनाव है। हम अपने कार्यकर्ता, अपने जनता को जा कर के कैंपेनिंग शुरू हुआ है, कार्यालय खुल रहा है, गाड़ी प्रचार का बन रहा है जोर शोर से। राजभूषण निषाद जो एक डॉक्टर है, वह डॉक्टर आज जो है सो पूरे विधानसभा, पूरे लोकसभा में छाया हुआ है।
और अब लोग कहता है कि राजभूषण निषाद को ही हम, जैसे जनता कहती है कि इस बार 400 पार, वैसे जनता कह रही है कि मुजफ्फरपुर में 4 लाख पार, यानी 5 लाख से जिताएंगे। तो अब सवाल इस बात का है कि ये तो जनता का है, लेकिन वोट में इसको परिणत करने के लिए हम लोगों को अपने भाई बहन सबके पास, अपने माता चचा सबके पास जाकर के आग्रह विनती आरजू विनती करेंगे। और राजभूषण निषाद जो भारत का, जो विकसित भारत बनाने का जो संकल्प देश का है, नरेंद्र भाई मोदी की जो गारंटी है विकसित भारत बनाने का, उस गारंटी का जो माला लगेगा, उसके एक माला एक फूल मुजफ्फरपुर का राजभूषण निषाद का भी उस फूल के रूप में लगेगा। मेरे भाई मुजफ्फरपुर के सभी भाई मतदाताओं ये इंतजार कर रहे हैं कि मुजफ्फरपुर विकसित कैसे होगा। आज सारा काम जो पिछला हो रहा है वह तो स्मार्ट सिटी के काम, स्मार्ट सिटी के टाइम मेरे समय का दिया हुआ काम होगा, लेकिन और कैसे होगा, लोग को हाल रोजगार कैसे मिलेगा, इंडस्ट्री कैसे खुलेगी, ये सब बातों पर समझे ना, इसकी तैयारी जो है राजभूषण निषाद के द्वारा लिंक्ड होगा बिहार मुजफ्फरपुर। और मुजफ्फरपुर एक विकसित, मुजफ्फरपुर एक संभावित समझिए कि देश का अग्रणी जो मुजफ्फरपुर बनाने का जो संकल्प जॉर्ज ने किया था, वह जॉर्ज का वह सपना को पूरा राजभूषण निषाद जी करेंगे, ऐसा जनता को विश्वास है। और अब एक एक जनता सभी वर्ग के जनता राजभूषण निषाद जी को वोट देने के लिए अपना मन बना चुका है।